बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फल से लाख लूँगा साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज हम उन गलतियों की निशानदही करेंगे कि लोग बड़ी अच्छी नीयत के साथ अपनी सेक्स लाइफ गुजारना चाहते हैं और उसके लिए दौड़ धूप भी बहुत करते हैं, पर नतीजा सिफर। और लड़की कहती है कुछ नहीं। बंदा कहता है यार दौड़ धूप तो बहुत की थी मैंने, पर जो आगे किस्मत। लेकिन वो लोग ऐसी गलतियां फरमाते हैं जिसकी वजह से उनकी तमाम कोशिश रायगां हो जाती है। तो आज हम उन गलतियों की निशानदही करेंगे, बताएंगे वो क्या क्या गलतियां हैं। आप नहीं करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे, सुधारेंगे तो ज़िंदगी सुधर जाएगी, वरना एक टेढ़े रास्ते पे चलते हुए फिर मंजिल नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये है कि हमने देखा है कि लोग आमतौर पे जो सेक्स का टाइम है वो रात का रखते हैं। सारा दिन सुबह काम करते हैं, मसलन 10 से लेके 6 बजे तक, 8 बजे तक काम कर रहे होते हैं। घर आते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल जो है मौफ हो चुका होता है। फिर वो आके खाना वगैरह खाते हैं, कोई सैर व तफरीह नहीं। अच्छा, फिर वो बेड पे जाते हैं, दिमाग जो है वो उसमें ख्यालात चल रहे होते हैं ऑफिस के, टेंशन के। तो कहते हैं लेट्स हम सेक्स करें। अब जब तक आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता और आपका जिस्म रिलैक्स नहीं हो जाता, आपका जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है वो एडिक्वेट नहीं होगा। तो नतीजा ये निकलता है कि वो लोग सेक्स करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन उनमें रिस्पॉन्स फिर ख़त्म हो जाता है। फिर वो जितनी कोशिश करेंगे सेक्स करने की, मुबाशरत की, उतना उनके ऊपर मनफी असरात दिमाग की तरफ से आते हैं। खौफ, घबराहट, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, बेइज्जती हो जाएगी, क्या बनेगा तेरा कालिया, दिमाग में ख्याल बार बार आता है। तो नतीजा निकलता है कि उनको फ्रीक्वेंट फेलियर्स उनका सामना करना पड़ता है। तो अगर हम ये चीज़ देखें कि जैसे वो होती है ना, गाड़ी गर्म हो जाती है, बहुत गर्म हो जाए, गाड़ी बंद हो जाए तो आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन आप उसी गाड़ी को ठंडा होने दें 2 घंटे, तो गाड़ी को सर्फ मारेगा, गाड़ी चल पड़ती है। यही हाल इंसान का भी है कि इंसान को रेस्ट चाहिए, और रेस्ट जो है वो उसको नींद की शक्ल में चाहिए। अगर वही लोग 4 घंटे सो जाएं और सुबह का इंतज़ार करें, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाता है, एंजाइटी भी ख़त्म हो जाती है, और बंदा जो है सोचों से भी आज़ाद हो जाता है। और फिर उसके बाद वो एक यकसुई से अपनी हम बिस्तरी के अमल की तरफ गामजन हो जाता है। तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली उसके हक में चलना शुरू हो जाती है। हवाएं ठंडी चलनी शुरू हो जाती हैं, गर्म हवाएं बंद हो जाती हैं, और सेक्स का रिस्पॉन्स भी आता है और अच्छा सेक्स भी होता है। तो एक छोटी सी गलती कि हमने, या ज़िद कि नहीं हमने सोने से पहले सेक्स करना है, इसकी वजह से इंसान जो है ना अपनी सेक्स लाइफ जो है वो तबाह कर बैठता है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज़ है जिसे औरत इंतहाई नापसंद करती है, और इंसान जितना मर्जी भी बेहतरीन सेक्स करके दिखा दे, वो कहती है कुछ नहीं, फारग। वो क्या है? इसे कहते हैं प्रीमेच्योर पेनिट्रेशन, यानी कि वक्त से पहले दुखूल कर देना। तो आपको पता है मर्द जो है ये तो हीट में, अरोजल इसमें जल्दी आ जाता है, जबकि औरत में यही टाइम जो है वो 15 से 20 मिनट होता है। तो एक गैप होता है,
अभी जो लोहा है वो गर्म नहीं हुआ होता और उसके ऊपर आप हथौड़े बरसाते हैं कि शायद ये मोल्ड हो जाए, लेकिन वो जो सरिया है या लोहा है वो मोल्ड नहीं होता, वो शक्ल नहीं बदलता और आपकी तमाम कुव्वत जो है वो अकारत जाती है। तो उसमें सिंपल एज बात ये है कि आप 15 से 20 मिनट का फोर प्ले करें और उसमें से 5 या 7 मिनट जो है वो उसमें तनासल और ब्रेस्ट उनके ऊपर करें, तो उसके अंदर जो सेक्सुअल अराउजल है औरत के अंदर पूरा हो जाता है, जूसेस निकलना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो वजाइना है वाइड हो जाती है और जो ब्लड है वो भर जाता है क्लिटरस के अंदर और वजाइना के अंदर, पेल्विस के अंदर, ब्रेस्ट जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त फिर आप जब सेक्स करते हैं और फिर आप पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि प्री मैच्योर पेनिट्रेशन नहीं करते, तो क्या निकलता है? बेहतरीन टाइम पे बेहतरीन ज़रब और सबसे कारगर किस्म के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो प्री मैच्योर पेनिट्रेशन एक बहुत बहुत बड़ा मसला है, इससे बच के रहना है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ये भी देखा है कि लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, या दूसरे नशों का इस्तेमाल करते हैं सेक्स करने से पहले। ख़ास तौर पे मैं अल्कोहल पे बात करूँगा, ओपियाइड्स पे बात करूँगा, दूसरों पे भी बात करेंगे कि लोग जो नशा करते हैं तो उन लोगों में एंजाइटी कम हो जाती है, उनका ख्याल होता है कि हम बड़े कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। लेकिन अल्कोहल की एक बड़ी बारीक सी लाइन होती है कि एक डोज पे वो एंजाइटी कम करती है, लेकिन जब ज़रा सा डोज इससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये डिप्रेस करना शुरू कर देती है और आपका जो सेक्सुअल अराउजल होता है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर होता है। जब ये डिप्रेस होता है तो आपका सेक्स अराउजल कम हो जाता है और जब आप परफॉर्म करने लगते हैं, चूँकि पीछे से डिप्रेशन चल रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो अराउजल नहीं होता। मैंने इस चीज़ के मुतालिक तो शेक्सपियर ने बहुत पहले, हालांकि शेक्सपियर कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं था, वो तो एक लिटरेचर का आदमी था, उसने कहा था कि अल्कोहल इंक्रीज द डिज़ायर, टेक अवे द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस जो है बंदे की वो बढ़ जाती है, नतीजा ये निकलता है कि उसकी जो है ना वो बेइज्जती वो पक्की हो जाती है, ठीक है, उसकी जो गर्दन है वो शर्म से झुक जाती है। अच्छा, फिर एक और जो गलती लोग करते हैं वो होती है मोनोटोनस सेक्स। मसलन उन्होंने सेक्स के एक रिचुअल बनाए होते हैं, स्टेप 1 2 3 4। मेल जो होता है ना, इसमें ये चीज़ होती है, वो चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहता है और उसको शॉर्ट करने की कोशिश करता है और नतीजा ये निकलता है कि वो समझे कि उसका ख्याल है कि मैंने एक औरत को हीट अप करने का, अराउज करने का फॉर्मूला बना लिया और सेक्स करने की मैंने एक रूटीन डेवलप कर ली है और वो हमेशा वही स्टेप्स उठाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसी पोजीशन में आके सेक्स करता है, जैसी एक पोजीशन। जबकि औरत जो होती है वो हर दफ़ा एक्सपेक्ट कर रही होती है कि कुछ डिफरेंट होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ तजर्बे होंगे, कोई इनोवेशन होगी, और ये निकलता है कि दोनों को ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, रोज़ का वही काम, वही स्टेप 1 2 3 4 और टाइम भी शॉर्ट से शॉर्ट करते जा रहे हैं। नतीजा ये निकलता है कि एक दूसरे में सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उनका जो सेक्स है वो बिल्कुल ठंडा ठार हो जाता है, ठीक है, बर्फ़ की गोली की तरह। तो नतीजा ये निकलता है कि वो उसका मुंह उधर और दूसरी का मुंह उधर और वो दोनों जो है ना लहरा सो रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद लोगों में जो एक ख़तरनाक एक जो चीज़ डेवलप होती है जो उसकी सेक्स लाइफ को बहुत तबाह करती है, कि वो उनका ख्याल होता है कि ये वजाइना जो है ना इसके ऊपर अटैक कर दो, और वो पॉर्न मूवीज़ देखते हैं और पॉर्न मूवीज़ में आपको देखा बेतहाशा वो तेज़ मूवमेंट कर रहे होते हैं, बैंगिंग,
जैसे पिस्टन चल रहा होता है, और इंसान समझता है कि यही वो सही अंदाज है बैंगिंग का जिससे औरत खुश हो जाती है। वो बेचारा कोई खा के व्याग्रा चीज़ें चूज़ें कहता है या स्टैंड हो और जनाब लंबा टाइम लगे, ऐसा बैंक करूं, ऐसी इसकी, फिर जनाब मेरी सुबह कहेगी वाह जी वाह मेरे हस्बैंड ने तो जनाब कमाल कर दिया, और औरत उसकी शक्ल देख रही होती है। क्योंकि वो जब बैंक कर रहा होता है वो बेसिकली एक ही तरीके से वो मूवमेंट कर रहा होता है, और औरत जो होती है वो बेसिकली मांग रही होती है कि कभी स्लो स्पीड, कभी फुल पेनिट्रेशन, कभी हाफ पेनिट्रेशन, और एक उसमें वेरिएशन होनी मांगती है। और कभी वो मांगती है कि वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए, वो अपने वजाइनल मसल्स को स्क्वीज करे अराउंड द पीनस, उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो बंदा जो है वो क्या पिस्टन की तरह चल रहा है कि जैसे रोबोट है, ठका 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 लगाया हुआ है। वो समझता है कि जनाब मैं दुनिया का सबसे अजीम तरीन आदमी हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उस जैसा दुनिया में कोई बंदा कर ही नहीं सकता। ठीक है, नतीजा ये निकलता है कि वो समझता है कि मैंने बहुत अच्छा सेक्स किया है, जब औरत कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था, वो उसका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है ना उसमें सेक्स में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद लोग जो है आमतौर पे स्ट्रोक भी एक ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया स्ट्रोक्स जो हैं वो कई हैं, शैलो हैं, राउंडेड हैं, ग्राइंडिंग हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रोक्स हैं जो औरत के मुख्तलिफ जो हसास मकामात हैं उनको टच करती है। तो औरत के जो हसास मकामात हैं इनकी एक बड़ी अहमियत ये होती है कि जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है कॉन्टीन्यूसली तो ये डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। आप एक ही मकाम को एक ही जगह से स्टिमुलेट करते जाएं तो पहले तो लड़की को अराउज़ल आएगा, मज़ा आएगा, खुश होगी, लेकिन फिर उसको कुछ भी महसूस नहीं होगा, डिसेंसिटाइज हो जाएगा, नम हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि एक ही पॉइंट के ऊपर स्ट्रोक एक ही तरीके से मारते जा रहे हैं, तो हसास मकाम जो है वो तो कहता है जी अब तो मैं बेहिस हो जाता है, और बंदा समझता है जनाब मैंने हसास मकाम की तो जनाब एक ज़बरदस्त किस्म की वॉट लगा दी है। तो वॉट उसने अपनी लगाई होती है असल में, क्योंकि औरत को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा होता। तो नतीजा ये निकलता है कि औरत बिल्कुल एंजॉय नहीं करती, वो ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचती। वो मांगती है कि अब आप डिफरेंट स्ट्रोक लगाएं, डिफरेंट तरीके से स्टिमुलेट करें, क्योंकि औरत के हसास मकामात, इस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत सारे हैं। तो आप एक हसास मकाम से दूसरे जैसे क्लिटरस से जी पॉइंट से निपल से ए पॉइंट से प्रिंजल स्पॉन्ज, मुख्तलिफ हैं। मैं आपके ऊपर इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो आपको बना के बताऊंगा। तो उनको आप चेंज करते जाएंगे तो औरत का जो अराउज़ल है वो बढ़ता जाएगा। सो इस तरीके से आप जो है ना आप देखेंगे कि उसको बंदे में अपनी बावजूद कोशिश के वो नाकाम से नाकाम होता जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद वो ये है कि लोग आमतौर पे बच्चे हैं वो पैदा हो जाते हैं। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो मियाँ बीवी है ना, इनका रिश्ता बदल जाता है। अब वो मियाँ बीवी से ज़्यादा माँ बाप हो जाते हैं। बच्चा जो ना बीच में सो रहा होता है, अब वो कहते हैं जब बच्चे को बीच में सुला के सेक्स भी करें तो फिर भूल जाएं। बच्चा कहता है जी अब्बा जी नो मोर चिल्ड्रन, अभी मैं ही बहुत हूँ। ठीक है, और नतीजा ये निकलता है कि जो बीवी है वो माँ बनी रहती हैं और आप बाप बने रहते हैं। जैसे आपने अपने माँ बाप को देखा होता है कभी सेक्स नहीं करते, कभी नहीं देखा, तो बस वो आप ही वही माँ बाप बन जाते हैं जो अभी सेक्स नहीं करते, तो बिल्कुल काम ठंडा ठार हो जाता है। तो वो बस माँ बाप ही बन के रह जाते हैं, उनमें मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ख़त्म। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप बच्चे को
साइड पे सुलाएं और थोड़ा सा कोई आप पर्दा बीच में रखें। जब सेक्स करें तो बच्चा जो आपको नज़र ना आए, तो फिर आप सेक्स करें तो आप वही जवानी वाला सेक्स, वही भरपूर सेक्स जो है वो आप इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा। अच्छा, फिर इसके बाद मर्द में एक होता है कि वो स्टार परफॉर्मर बनना चाहते हैं। ठीक है, कि मेरे जैसा परफॉर्मेंस कोई ना दे, मेरे जैसा रास्पुटिन कोई ना हो, मेरे जैसा कोई कैसा हुआ ना हो, ऐसे करो ऐसे करो, वो एक स्कीम के तहत चलना शुरू हो जाते हैं और वो सेक्स ऐसे करते हैं वो लोग जैसे कोई आप समझे कि मशीन ठीक कर रहे हैं और स्टेप्स आपने बड़े मैयर किए होते हैं और अपनी जो प्लेयर है जो आपको आनी है सेक्स से, उसको फील नहीं करते। वो सिर्फ जैसे नट बोल्ट खोल रहे हैं, या सर्जन है वो काट पीट कर रहा है, ठीक है, या कसाई गोश्त काट रहा है, इस किस्म का वो एक उनका एटीट्यूड होता है। तो इसका ये निकलता है कि मे भी फीमेल तो इंजॉय करे, बंदे का अपना सेक्स जो है उसका बेड़ा जो है वो गर्क हो जाता है। तो वो जब बंदे का अपना फीलिंग ख़त्म हो जाती है तो उसका अपना अराउजल कहाँ जाएगा, बस वो भी फारग हो जाएगा। सो ये मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसी गलतियों की निशानदेही करूं कि आप उन गलतियों से बचेंगे तो सेक्स जो है ना वो आपका बढ़ता जाएगा। तो जब आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले, आपको अच्छी तारीफ मिले सुनने को, तो उस वक्त डॉक्टर बर्की को भी दुआ दे दिया करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।